हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेट्स ट्राई थर्ड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सी टर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रही है और कौन सी नहीं बना रही है। देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब वही है कि जैसे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ना, वही चीज़ें हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यदि इक्वल आ रहा है, तब तो वो क्या है, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। और नहीं आ रहे हैं इक्वल, तो दैट मीन्स नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, चेक 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। कैसे चेक करेंगे। मेरे पास देखो 3 साइड है, तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों साइड में से जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। आप बेस और परपेंडिकुलर कोई सी भी साइड को लेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ये ध्यान रखना है। तो मैंने पहले इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना आया, 9। ठीक है, फिर मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना आया, 16। फिर 5 का स्क्वायर किया, कितना आया, 25। मतलब तीनों साइड्स का मैंने स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है, वो जो दूसरी जो साइड्स बची उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तब तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, नहीं तो नहीं है। चेक करते हैं। जैसे ही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, सबसे बड़ी साइड क्या है, 5 के स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर मैंने फाइंड किया, कितना आया था, 9। 4 का स्क्वायर फाइंड किया, कितना आया, 16। 5 का किया, कितना है, 25। देखो 25 इक्वल टू 25 दोनों आ गए। दैट मीन्स यस, दीज आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है फॉर्म करेंगे। यदि ये इक्वल नहीं आते तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको एक मेंबर दे दिया जाएगा और कहेगा कि बाकी के 2 मेंबर बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो उनको कैसे करना है, देखिए। हाउ टू राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन। जब आपको एक मेंबर गिवन हो, बाकी के 2 मेंबर पूछे कि क्या आएंगे, तो कैसे करना है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया है मैंने एक, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। जिसका एक मेंबर कितना गिवन है, 14। तो आपने सभी ने ध्यान रखना है, स्टेप यही चलेंगी जो मैं आपको करा रहा हूँ। इस स्टेप से अलग कोई बच्चा अपनी अलग स्टेप्स नहीं बनाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो जो आपको पहला मेंबर दिया हुआ है ना, उसको किसके इक्वल रख लो, 2m के इक्वल रख लो। ठीक है, 2m इक्वल टू 14। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 14/2, 7। m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, एक बार m स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देंगे सभी बच्चे, m की वैल्यू आ गई। अब करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 1, कितना आ गया, 48। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या फाइंड करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, कितना आ गया, 50। ठीक है, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14 48 50। देखो एक मेंबर तो दिया हुआ था 14, मेरे अदर 2 मेंबर क्या आ गए, 48 एंड 50। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस इस तरह के ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। एक तो आपसे चेक करवा लेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, और दूसरा आपसे उसको फॉर्म करवाएगा एक मेंबर दे के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये देखिए, लेट्स ट्राई थर्ड। फिलअप्स हैं, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 14 इज डैश डैश डैश। तो देखो एक मेंबर 14 दिया हुआ है, बाकी 2 मेंबर्स पूछ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछ रहा है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल में बताया है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल लेके बताया है ना, जिसका एक मेंबर गिवन है, बाकी मेंबर कितने आए थे, 48 एंड 50। तो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। फिलअप में ये करना है आपने, फेयर नोटबुक में सभी बच्चों ने फिलअप्स।
द अदर मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 16, जिसका एक मेंबर 16 हो तो अदर दो मेंबर्स क्या आएंगे, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में मैंने क्लियर किया हुआ है। आप क्या करेंगे, 2m को इक्वल रखेंगे 16 के, यहाँ से m की वैल्यू आई, जो m की वैल्यू आने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एक बार m स्क्वायर -1 निकाल देंगे, एक बार m स्क्वायर +1 निकाल देंगे और यहाँ पर इसके आंसर्स लिख देंगे। सी है, फॉर ए नेचुरल नंबर m द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर डैश डैश एंड डैश। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एक में 2m आएगा, दूसरे में m स्क्वायर -1 आएगा और थर्ड में m स्क्वायर +1 आएगा। क्योंकि जनरल टर्म यही होती है, जब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते हैं तो जनरल टर्म हम यही लेते हैं ना, एक बार तो 2m लेते हैं, फिर क्या फाइंड करते हैं, m स्क्वायर -1 और फिर m स्क्वायर +1। ठीक है, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6, 8, 10 द टर्म 2m इज, इन तीनों में से मुझे बताओ 2m कौन सी टर्म होती है, जो सबसे पहले गिवन है हमारे पास में छोटी टर्म, ये 2m लेते हैं हम। ठीक है, 2m इज 6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। m स्क्वायर -1 कितना आएगा, 8, m स्क्वायर +1 कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप का कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पूछ रहा है 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने, इन चारों में से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हैं। तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट बताया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 4, 5, 6, सबसे बड़ा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, किसके स्क्वायर के, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। मतलब 6 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सबके स्क्वायर्स फाइंड करो और चेक करो, यदि इक्वल आ जाता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे, इक्वल नहीं आता है तो नहीं बनाएंगे। मैं नोटबुक में दिखाता हूँ आपको, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरह से करेंगे आप। 4, 5, 6 है, 4 का स्क्वायर फाइंड किया 16, 5 का किया 25, 6 का किया 36, तो इस तरह से लिखा, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, 16, 25, 36, ये 41 आया और ये 36, दैट मीन्स नॉट इक्वल आया। तो दीज आर नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यदि इक्वल आ जाता तो लिखते यस दीज आर इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसी तरह से इसके BCD डू योर सेल्फ आपने करने, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी है, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। 18, 80 एंड 82, ये क्वेश्चन दिया गया है। 18, 80 एंड 82 आप बुक से भी चेक कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, जैसे अभी ये सेकंड क्वेश्चन करके आए, इसी तरह से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 15। ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो इसमें जो मेंबर है ना, एक 15 दिया हुआ है जो कि ओड है हमारे पास। अब तक तो इवन आते थे तो हम 2m के इक्वल रख देते थे और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, ओड है 15, तो इसको हम क्या लेंगे, m स्क्वायर -1 लेंगे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मेंबर है 15, ओड है, तो हम लेंगे m स्क्वायर -1 इसको। ठीक है, हालांकि पहले हम लेते थे 2m, तो यदि इवन नंबर होता मेरे पास में तो मैं उसको क्या लेके चलता, 2m लेके चलता। इसको लेंगे m स्क्वायर -1 इक्वल टू 15, तो m स्क्वायर आ गया 15, -1 है उधर गया +1, m स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड m की वैल्यू आ गई √16, 16 का रूट 4, m इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब मुझे 2m फाइंड करना है, तो 2m कितना आएगा, 4 × 2 8, m स्क्वायर +1, m की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर +1, 16 +1 दैट मीन्स 17। तो मेंबर्स क्या आ गए, 8, 15 एंड 17, ये 3 आपके मेंबर्स आ गए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है 5th, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ये आप करेंगे, इजी है। देखिए
फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो इसको इक्वल रखेंगे 2m के, 2m इक्वल टू 8, देन m इक्वल टू 8/2, 2 4 ज़ा 8, m की वैल्यू आ गई 4। अब m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना आ गया 15। अब m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना आया 17 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए, क्या क्या 8, 15 एंड 17। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द मेंबर इज 12। ये आपने करना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन ये आप करेंगे, डू योर सेल्फ, ईजी है। एक मेंबर कितना दिया हुआ है 12, तो 2m इक्वल टू 12 रख देंगे, m की वैल्यू आएगी m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ वन साइड मेजर 15 मीटर एंड डायगोनल इज 17 मीटर। तो ये ऐसा था, मैंने इस तरह से बनाया, एक साइड 15 हो गई और एक ये डायगोनल हो गया 17, वो कह रहा है अदर साइड फाइंड करो। ठीक है, ये वाली। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले ही बताया था, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। सारी चीज़ें मैंने लिखी इन ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम। बी डी है 17, सी डी है 15, बी सी फाइंड करना है मुझे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, बेस मतलब 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर किया 289 आया, 15 का स्क्वायर किया 225 आया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज़। अब ये यहाँ 225 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 289 माइनस 225 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 64 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट 64 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ से स्क्वायर हट के इसके ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया। तो 64 का रूट आ गया 8, 8 इक्वल टू बी सी, हैंस अदर साइड कितनी आ गई मेरी 8 मीटर आ गई। ये आपका आंसर था और ये आपकी लेट्स ट्राई 3 थी जो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे अपनी लेट्स ट्राई 4 की तरफ। ये देखिए, ये हमारी है लेट्स ट्राई 4th। इसमें पहले ट्रू फॉल्स हैं कुछ, वो आपको मैं करा देता हूँ। -3 ए स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या 3 का स्क्वायर रूट -3 होता है, नहीं होता है, फॉल्स है ये। -2 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये भी फॉल्स है। ठीक है, नहीं होता है इसका। सेकंड आता है फिलअप, जो फर्स्ट फिलअप है क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, कितना आएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज डैश 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 डैश, वहाँ आप 1 लिखेंगे। अगला है सेकंड बी, द स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट, 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10, तो वहाँ पर आप फिलअप में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इस एक्सरसाइज में आपका यूज हुआ है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। वो कैसे होता है, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जो नंबर आपको दिया गया है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया गया है, उसमें से लगातार कंटिन्यू बारी बारी आपने क्या करना है, एक बार 1 को माइनस करेंगे, फिर 3 को, 5 को, 7 को, 9, 11, इस तरह से आप माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बिल्कुल इजी है, इजीली हो जाएगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से आप इनको माइनस करते चले जाएंगे और जितने नंबर पे जाके लास्ट में 0 आ रहा है उनको आप रिजल्ट को काउंट करेंगे, वो आपका स्क्वायर रूट आएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 81 में से मैंने 1 माइनस किया, कितना है 80। अब 80 में से कितना माइनस करेंगे 3, 77 आया। अब 77 में से कितना माइनस करेंगे 5, 72 आया। 72 में से कितना माइनस करेंगे 7, 65 आया।
65 में से 9 माइनस करेंगे, 56 आया। अब फिर आगे 56 में से 11 माइनस करेंगे, 45 आया। 45 में से 13 माइनस करेंगे, 32 आया। 32 में से 15 माइनस करेंगे, 17 आया। 17 में से 17 माइनस किया, 0 आया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से शुरू से काउंट करना शुरू कर दिया करो। जो आपका ये नंबर है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9, कितने नंबर पर 0 आया? 9 नंबर पर। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आ गया? 9 आ गया। बस ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, बिल्कुल इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 16 मीटर स्क्वायर। उसका एरिया गिवन है, साइड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, लेट साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एरिया गिवन है मेरे पास 16, तो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 16, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ आपको पता है यहाँ स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट 16 एंड x इक्वल टू 4। 16 का रूट कितना आ गया? 4 आ गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई आपकी? 4 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको रेशो दिए गए हैं, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 5:2:3। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर इज 608। फाइंड द नंबर्स, यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर। आप इस तरह से करेंगे। तो देखो रेशो दिया गया है मेरे पास 5:2:3। मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर आर 5x 2x 3x। स्क्वायर करो, इन तीनों स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 608। 5x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 608, 25x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 608, 38x स्क्वायर इक्वल टू 608 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 608 अपॉन 38, कैंसिल आउट किया 16, x स्क्वायर आ गया मेरा 16। तो x कितना आ गया? रूट 16 एंड x इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू आ गई। फर्स्ट नंबर कितना आया? 5x था, मतलब 5 इंटू 4 20 आ गया। सेकेंड नंबर मेरा 2x था, मतलब 2 इंटू 4 8 आ गया। थर्ड नंबर मेरा 3x था, मतलब 3 इंटू 4 12 आ गया। ठीक है, तो क्या नंबर आए आपके पास? 28 और 12, 28 और 12। ठीक है, ये आपके आंसर्स आए हैं। बस इतना आपने करना है इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को? तो इस तरह से आपने इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है? एक चेस बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो चेस बोर्ड स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर में पहले मैं साइड फाइंड करूंगा, फिर साइड आ जाएगी, उससे क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट साइड इक्वल टू एक्स। एरिया का फार्मूला साइड इंटू साइड, मतलब x इंटू एक्स इक्वल टू 121 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 और x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 121। दैट मीन्स x इक्वल टू 11। साइड कितनी आ गई मेरी? 11 सेंटीमीटर आ गई। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 11, दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, पेरीमीटर आ गया 44 सेंटीमीटर। 121 का स्क्वायर रूट 11 आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, और फिर उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ इफ इट्स एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है ब्रेड्थ से। तो मैं ब्रेड्थ को लेट कर लेता हूँ। लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, लेंथ इक्वल टू 5x एंड एरिया इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया गिवन है, तो मैं एरिया का ही फार्मूला लगा दूंगा। अब ये देखिए, एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
लेंथ हो गई x, ब्रेड्थ हो गई, नहीं ब्रेड्थ हो गई x, लेंथ हो गई 5x इक्वल टू 180, मल्टीप्लाई हुआ तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 180 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 180 अपॉन 5 से कैंसिल आउट किया 36 आ गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, x इक्वल टू रूट 36, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आई। x मैंने क्या लेट की थी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ गई मेरी 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ आ गई मेरी 5x, मतलब 5 इंटू 6, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर। तो ये इसके आपके रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गई। और ये हमारी लेट्स ट्राई जो है 4 कंप्लीट हो गई। कुछ मैचिंग्स है इसमें, वो मैं आपको बुक में शो कर देता हूँ। ये मैच द फॉलोइंग, रूट 225 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप फाइंड कर सकते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इस ये साइन जो होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। 225 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप फाइंड करेंगे और मैच करेंगे, कितना आएगा 15। 13 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई 169, ठीक है। अंडर रूट 121 प्लस रूट 4, 121 का रूट कितना आया 11 और 4 का कितना आया 2, तो 11 प्लस 2 कितना आ गया 13 से मैच करेंगे। 49 का आया 7, 36 का 6, 7 में से 6 को माइनस किया कितना आ गया 1, ये 1 से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये आपकी लेट्स ट्राई 4 है, ये भी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अपनी लेट्स ट्राई 5 की तरफ। लेट्स ट्राई 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपसे क्या करवा रहा है, वो स्क्वायर रूट फाइंड करवा रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। देखो जो हमारी लेट्स ट्राई 4 थी उसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ध्यान रखेंगे आप लोग। 5 में कौन सा यूज हो रहा है, स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, यदि आपको टॉपिक क्लियर हो गया आप इजीली कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। पहले फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। कैसे करते हैं, ये 100 है, 100 के प्राइम फैक्टर बनाओ। तो 2 से दिया मैंने डिवाइड 50 हुआ, फिर 2 से दिया 25, फिर 5 से किया 5, 5 1 जा 5। ये सारे प्राइम फैक्टर मैंने लिख लेने हैं इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप क्या है, दो दो के पेयर बनाने शुरू करो। ये मैंने दो दो के पेयर बनाने, और भी नंबर होता ना तो उनके भी बनाते रहते दो दो के पेयर। अब जो पेयर बने हैं उनमें से एक एक नंबर अलग लिख लो। इन दोनों का एक पेयर बना था ना, इसमें से मैंने एक को लिख लिया 2 को, ठीक है। इन दो का एक पेयर बना था, यहाँ से एक 5 को लिख लिया। बस मेरे पास इतने ही फैक्टर्स थे और फैक्टर है नहीं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आ गया 10 आ गया। बस ये आपने काम करना है, इजी है बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ का कोई भी नंबर गिवन है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। बस आपको प्राइम फैक्टर अच्छे से बनाने आने चाहिए और प्राइम फैक्टर के बाद आगे की स्टेप पता होना चाहिए कि दो दो के पेयर बनाने हैं और उसके बाद उन पेयर में से एक एक नंबर को लिखना है। इस तरह से आप करेंगे। यदि कोई पेयर आपका बच रहा है, कोई नंबर कहता है फाइंड स्क्वायर रूट और उसमें आपका एक सिंगल पे बच जाता है कोई नंबर, उसका पेयर ही नहीं बन रहा है, दैट मीन्स आपके प्राइम फैक्टर गलत हैं। आप वो प्राइम फैक्टर दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, ये हमारा लेट्स ट्राई 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लेट्स ट्राई 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो आपको प्राइम फैक्टर दिए गए हैं 324 के। वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर बताना, अपने अंडर रूट बताना है कितना आएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 324 क्या गिवन है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये गिवन है। पेयर बनाएंगे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखो स्क्वायर रूट, अंडर रूट और रूट तीनों चीज़ें एक होती हैं, कभी कंफ्यूज हो, ठीक है। इन सब के पेयर बनाए मैंने, ये पेयर बना, यहाँ से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इस पेयर में से 2 बाहर आया, यहाँ से एक सिंगल 3 बाहर आया, यहाँ से फिर 3 बाहर आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 324 का रूट कितना आ गया 18 आ गया। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द नंबर ए स्क्वायर नंबर इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस, इफ नॉट बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू ऑर्डर टू गेट ए स्क्वायर नंबर। अब आपको ये कुछ प्राइम फैक्टर दिए गए हैं, वो पूछ रहा है कि चेक करके बताओ क्या ये प्राइम जो है स्क्वायर नंबर है।
इट इज़ ए फैक्टर स्क्वायर नंबर, हाँ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पूरे इसके जो फैक्टर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, पेयर नहीं बन रहे हैं पूरे, ये दो का बन गया, इनका बन गया, इन दोनों का नहीं बना है, ठीक है। तो वो कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करें इस नंबर को कि इसके जो है ये फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएं। तो देखो मुझे एक तो 3 चाहिए इसका पेयर बनाने के लिए, और इसका पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए। दैट मीन्स मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 3 और 5 से, 3 इंटू 5 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इसका नंबर बन जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो 3 5 था ना, एक 3 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो पेयर कंप्लीट हो गई, ये 3 ये 3 ये 5 और ये 5। अब इसमें से लेंगे, आंसर आपका आ गया 15 इज द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है भाई, थर्ड ये कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 1440 शुड बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है किससे डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ पेयर बचेंगे। जब भी आपसे ये पूछ ले ना व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, इसका मतलब जब आप उसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो पेयर कंप्लीट नहीं बनेंगे। पेयर कंप्लीट उसी कंडीशन में बनेंगे जब वो आपको कह दे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर में पेयर कंप्लीट बनने चाहिए। ठीक है, 1440 के ये मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए, आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इजीली अपने प्राइम फैक्टर सभी बच्चे। इसके बाद यहाँ इनको राइट डाउन कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब चेक करो किसके पेयर बन रहे हैं। ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, कौन कौन से रह गए, 2 और 5। अब वो कहता मल्टीप्लाई किससे की जाए, तो भी आंसर क्या आता, 2 और 5 इनसे मल्टीप्लाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो इसमें कह रहे हैं डिवाइड किससे करें कि ये कंप्लीट बन जाए, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 5, मतलब मैं इन्हीं को हटा देता हूँ, 2 और 5 को डिवाइड कर देता हूँ 10 से, तो ये कट जाएंगे दोनों 2 और 5, और ये पेयर आपके पूरे बच जाएंगे, ये और ये और ये वाला। दैट मीन्स जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 10 आया। ठीक है, 2 इंटू 5, 10 से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने करना है, इज 120 ए परफेक्ट स्क्वायर। 120 के पेयर बना के देखने हैं और चेक करने हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं आएगा क्योंकि इसमें पेयर पूरे नहीं बन पाएंगे, कुछ रह जाएगा। ठीक है, इसलिए फिफ्थ भी आपने करना है, 6272 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ है ये, 120 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फोर्थ है 9216 थ्रो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपने करना है। फोर्थ 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है सिंपली। और फिफ्थ है 120 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6272 कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस विच इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ठीक है, 6272 का मैंने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टर्स बना लिए, ये सारे मैंने प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या किया भाई, मैंने पेयर बनाने स्टार्ट किए, ये पेयर्स हो गए हमारे। ठीक है, अब एक सिंगल बच गया 2, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6272 को 2 से, तो कितना आया, 12544। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो एक 2 से मल्टीप्लाई करके और इसके क्या निकाल दो आप, एक एक पेयर बाहर ले लो, एक एक नंबर बाहर ले लो, 112 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 112 इसका आंसर आ जाएगा, 12544 का स्क्वायर रूट। क्लियर है, इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्यों निकाला ऐसा, क्योंकि वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ना उसका फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, इसलिए हमने इसको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। नहीं तो हमारा आंसर क्या आ जाता, सिंपली 2 आ जाता। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, ये नंबर आया नया, इस नंबर का मैंने स्क्वायर रूट निकाला है तो ये नंबर आया। ठीक है, सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, 8 आपने करना है, 9 आपने करना है। बुक आप लोगों के पास है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम जैसे ये क्वेश्चन हम करके आए हैं 6th 4th 5th, इसी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज मैंने 2 टॉपिक्स ये आपके इसमें क्लियर किए हैं। एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आया है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आया है, और एक हमारा लास्ट ये जो है आपका प्राइम फैक्टर से और स्क्वायर रूट निकालना, ये मैंने क्लियर किए हैं कि आप लोगों को सभी को समझ आए होंगे। अच्छे से इनको अपने फेयर नोटबुक में आपने राइट डाउन करना है। बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ जो एग्जाम्पल्स कराए हैं सब कुछ फेयर में आपने करना है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।